पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 सेज देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। दो एग्जामिनेशन हॉल है जिनका नाम है ए और बी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए हॉल से बी हॉल में 10 स्टूडेंट भेजे जाते हैं ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों हॉल में इक्वल हो जाए। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू हॉल्स। तो ए और बी हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमको फाइंड करना है। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे दो इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए बी ए, मतलब हॉल ए को मैंने ये मान लिया कि ए स्टूडेंट्स ही है, राइट। कोई कंफ्यूजन? इससे पता चलेगा कौन से हॉल की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए बी ए, राइट। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो बी, ठीक, ओके। अब पहली सिचुएशन देखो, ए बी के इक्वल है नहीं है। अभी सिचुएशन देखते, अगर 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, तो स्टूडेंट्स का जो नंबर है इक्वल हो जाता है। तो 10 स्टूडेंट यहां पे भेजे गए तो 10 स्टूडेंट यहां पे बढ़ेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन बनी। अब बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे 10 है, ये इधर जाएगा 10 मतलब 20। तो कितना हुआ 20। तो ये एक इक्वेशन बन गई, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरे में देखते हैं, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी क्या इक्वल है? नहीं। अब बोल रहा है कि अगर 20 स्टूडेंट्स बी से भेजे जाते हैं, तो बी नेगेटिव कर दिया हमने। 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, तो यहां बी से भेजे जाएंगे तो यहां पे 20 हो जाएंगे, राइट। यहां से भेजे जाएंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, राइट। मिस्टेक यहीं पर होती है, जो माइनस में इधर कर रहा हूं, यहां पे प्लस कर रहा हूं, इधर माइनस तो इधर प्लस, यहीं पर मिस्टेक होती है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना बच्चों। अगर 10 स्टूडेंट्स यहां से निकलेंगे तो 10 घटाना पड़ेगा, और जिधर 10 बढ़ रहे हैं उधर तो प्लस करना पड़ेगा, राइट। तभी ये इक्वल हो सकता है। अब a प्लस 20 इज इक्वल टू b माइनस 20, क्या इक्वल है? नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a बिकम्स डबल। अब यहां पे डबल हो गए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, तो डबल किधर हुए? इधर, तो डबल आपको इधर करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वल हो गया। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 2b माइनस 40। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 40 और ये माइनस 20। तो a माइनस 2b हो जाएगा बच्चों माइनस 60, राइट। इसको इक्वेशन सेकेंड हम मान लेते हैं। अब ये देखो, अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो a कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, राइट। तो इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट हम चलो ऐसे ही कर लेते हैं, नो इश्यूज। a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 60, तो a माइनस b इज इक्वल टू 20, राइट। हम सेकेंड से फर्स्ट को कर रहे हैं, राइट। माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। माइनस 2b से एक b अपोजिट साइन है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस b। और 60 20 80 हो गए, राइट। तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस है ना, तो प्लस करेंगे। लेकिन एडिशन में सेम साइन होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन वही रखेंगे। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 स्टूडेंट्स। बी हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 80 स्टूडेंट्स, ठीक। अब ए हॉल का निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख लो।
तो चलो रख देते हैं, इन b बराबर 80 इन इक्वेशन फर्स्ट है, तो a किया, b की जगह मैंने 80 रख दिया इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 80, तो a इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने आंसर निकाला। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन बनानी है। मिस्टेक कहां होती है ये भी समझ लो, मिस्टेक यहां से होगी, जब बोलेगा a से 10 स्टूडेंट्स निकाल दिए जाते हैं तो आप यहां -10 कर दोगे, लेकिन यहाँ पे +10 नहीं करोगे। यहां पे b से 20 स्टूडेंट्स जाते हैं a को, तो यहां से -20 कर दोगे, लेकिन यहां +20 नहीं करोगे, और वहीं पर हो जाएगी मिस्टेक। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।